जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमडी स्टडी व्लॉग। गाइस, जैसा कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और खुश होंगे और अपनी दिन की शुरुआत बहुत ही ज़्यादा एनर्जी और बहुत ही ज़्यादा जोश से करते होंगे। जैसा कि गाइस आप सबको पता है कि हम कर रहे हैं यूपी पुलिस री एग्ज़ाम 2024 60,244 पदों की भर्ती के लिए प्रिपरेशन। गाइस, जैसा कि पिछले दिनों हम अपना टारगेट डेली कम्युनिटी पोस्ट पर डाला करते थे, लेकिन मैंने सोचा कि पता नहीं आपको अपने हिसाब से अपना टारगेट सेट करना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं अपना टारगेट अपने कम्युनिटी पोस्ट पर डालूं, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि आपको मेरा टारगेट पसंद आता है, तो मैं अपना टारगेट अब डेली कम्युनिटी पोस्ट पर डाल दिया करूँगी। गाइस, जैसा कि हमने अपना टारगेट कल ही सेट कर लिया था और हमने अपना आज टारगेट में अपने जो भी पिछली क्लासेस बची हुई थी वो सारी जो हमारी कुछ दिनों से छूट रही थी, क्योंकि लाइट प्रॉपर नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से पढ़ाई में थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ था। लेकिन अब लाइट प्रॉपर आ रही है आज से और मैं अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी ढील नहीं देना चाहती हूँ गाइस, क्योंकि यूपी पुलिस का एग्ज़ाम अब जून या जुलाई में होगा और हमें अपनी प्रिपरेशन में बहुत अच्छे से जी जान लगा देनी है और अपनी मेहनत में और भी ज़्यादा अच्छे से अच्छे हमें एफ़र्ट डालने हैं कि हम औरों से कैसे आगे बढ़ सकें। गाइस, हमें उस भीड़ में से अलग निकलना है जहाँ से निकल के हम चमकें। इसलिए हमें अपनी पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है और अपनी पढ़ाई में एक भी दिन का डिले नहीं करना है। गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि यूपी पुलिस री एग्ज़ाम हमारा जून या जुलाई में होगा, क्योंकि आजकल यही अपडेट यूट्यूब पर आ रही हैं और सारे टीचर्स भी यही बता रहे हैं। तो हमें अपनी प्रिपरेशन उसी हिसाब से करनी है और एक भी दिन का अपनी पढ़ाई में हमें गैप नहीं करना है और डेली की डेली कंसिस्टेंसी हमें अपनी बनाए रखनी है। गाइस, जैसा कि मेरे पास कुछ कमेंट आते हैं कि आप प्रैक्टिस सेट करते हो, तो आप कहाँ से करते हो। तो गाइस, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है कि मैं RWA से ही पढ़ती हूँ और अपने प्रैक्टिस सेट भी मैं वहीं से करती हूँ। गाइस, मैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट जब करती हूँ तो मेरे 37 आउट ऑफ 36 या 37 हो जाते हैं, क्योंकि मेरे कुछ मिस्टेक्स होती हैं, पर्यायवाची विलोम शब्द या किसी और। वैसे मेरे चैप्टर्स में सब कुछ सही जाता है, साहित्य में कभी कभार एक आध दो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, लेकिन मेरे हिंदी में ज़्यादातर क्वेश्चन सही होते हैं और मेरे एग्ज़ाम में 37 में से 36 क्वेश्चन बिल्कुल सही हुए थे। एक क्वेश्चन मेरी सिली मिस्टेक से गलत हो गया था, लेकिन इस बार ऐसी सिली मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है और अपनी पेपर को एकदम ध्यान में रखते हुए करना है। गाइस, मेरे पास कमेंट भी आती हैं कि आप जीएस का पोर्शन कहाँ से पढ़ते हो। तो जीएस का पोर्शन गाइस मैंने अपने सिलेबस में से कवर किया था और मैंने अपना यूपी जीके भी वहीं से पढ़ा है और यूपी जीके के गाइस मैंने अपने कुछ नोट्स कम्युनिटी पर डालते हैं और आपको वो पसंद भी आते हैं। तो मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट पर ऐसे ही अपने नोट्स डाल दिया करूँगी। आपकी कुछ हेल्प हो जाए तो उससे बेहतर क्या होगा। कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि आप अपने नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दीजिए। गाइस, मैंने अपने टेलीग्राम पे अपने पॉलिटी के नोट्स डाले हुए हैं, आप चाहो तो उनको जाकर देख सकते हो। मैं टेलीग्राम की लिंक अपने वीडियो के नीचे लिंक कर दूँगी और आप उसे जाके देख सकते हो। गाइस, मैंने अपने यूपी जीके दोबारा से स्टार्ट कर लिया है और मैं चाहती हूँ कि यूपी जीके को एकदम बेहतर बना लिया जाए, क्योंकि इसका वेटेज पेपर में बहुत रहता है और इसलिए मैं यूपी जीके को एकदम अच्छी तरीके से पढ़ रही हूँ और मैं उसके एक एक चैप्टर को दोबारा से पढ़ रही हूँ, क्योंकि पहले हमें इतना समय नहीं मिला था। गाइस, पहले मैं यूपी पुलिस के लिए नहीं पढ़ती थी, मैंने सिर्फ अपने रीजनिंग वगैरह ही करती थी। लेकिन मैंने यूपी पुलिस का एग्ज़ाम जब हमारा फरवरी में हुआ था तो मैंने उससे 3 या 4 महीने पहले ही हिंदी पढ़ना शुरू किया था और मैं अपने प्रैक्टिस सेट भी लिया करती थी। गाइस, इससे मेरी प्रिपरेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी हुई, क्योंकि प्रैक्टिस सेट से हमारा डेली के 37 क्वेश्चन हमारे सॉल्व भी हो जाते हैं और हमें पता भी चल जाता है कि हमारी मिस्टेक कहाँ हो रही है। गाइस, और मैंने पहले यूपी जीके पढ़ा नहीं था, क्योंकि पेपर का कुछ पता नहीं रहता था, तो हम ये सोचते थे कि बाद में कर लेंगे। लेकिन जब पेपर की डेट
अनाउंस हुई तभी हमने यूपीजीके पढ़ना स्टार्ट किया था, लेकिन इतना हम यूपीजीके को अपना पढ़ नहीं पाए थे। लेकिन जो हम अपने प्रैक्टिस सेट करते थे उससे हमारी यूपीजीके बहुत ज़्यादा कवर हो गई थी। और आपको भी अपने प्रैक्टिस सेट डेली करने चाहिए। मैं अपने हर सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट डेली करती हूँ। जैसा कि कुछ लोग पूछते हैं कि आप सारे सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट करती हो। जी हाँ, मैं अपने सारे प्रैक्टिस सेट करती हूँ, ऑल सब्जेक्ट। और मेरे जो क्वेश्चन गलत भी होते हैं मैं उनको अपने नोट डाउन ज़रूर करती हूँ, क्योंकि अपनी गलतियों को लिखना बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि हमें पता चलता है कि हमारी किस चैप्टर से गलती हो रही है, तो हम उस चैप्टर को अपना और भी ज़्यादा बेहतर बनाएं। और मेरे पास गाइस एक कमेंट आती है कि आप किस समय पढ़ती हो। तो गाइस मैं दिन में ज़्यादा नहीं पढ़ती हूँ, मैं रात को पढ़ती हूँ। और अपने शाम से ही हम पढ़ने बैठ जाते हैं और अपने रात को अपनी स्टडी करते हैं हम। गाइस सुबह मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पाते, क्योंकि घर में बहुत सारा काम होता है, तो इसकी वजह से हम अपने शाम को ही अपनी स्टडी शुरू करते हैं। सुबह मॉर्निंग में हम अपना रिवीजन करते हैं, उसके बाद हम अपने शाम को अपनी पढ़ाई करने बैठते हैं। गाइस मेरे पास एक कॉमन क्वेश्चन ये भी आता है कि आप कितने घंटे पढ़ते हो, और आप दोनों सिस्टर हमेशा साथ में ही पढ़ते हो। तो हाँ गाइस, हम दोनों सिस्टर हमेशा साथ में ही पढ़ते हैं। हम हमेशा शुरू से एक साथ ही पढ़ते आए हैं, तो हमें एक साथ पढ़ने की आदत हो गई है। अकेले तो हम कभी पढ़ते ही नहीं हैं। हम क्लासेस भी साथ लेते हैं और हम रिवीजन भी अब दोनों साथ में ही करते हैं। और हम कहीं बाहर भी जाते हैं तो भी हम साथ में ही जाते हैं। तो आपको बस मुझे ये बताना है कि आप अपनी प्रिपरेशन में और ज़्यादा मेहनत कर लीजिए गाइस, क्योंकि यूपी पुलिस का एग्ज़ाम अब बहुत जल्दी होने वाला है और हमें इस बार वर्दी ज़रूर लेनी है और अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना है। वो हमसे बहुत उम्मीद लगाते हैं कि हमारे बच्चे सफल होंगे, इसलिए हमें भी उनकी उम्मीदों को पूरा करना है। और इस बार हमको उनकी आंखों में वो चमक भी लानी है और उन्हें हम पे प्राउड हो, ऐसा हमें करके दिखाना है। गाइस कौन कौन तैयार है अपने माता पिता को अपने ऊपर प्राउड कराने के लिए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अपनी आपकी पढ़ाई किस तरीके से चल रही है आप मुझे ये भी गाइस, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, शायद मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकूं गाइस, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है और उनको बताने वाला कोई नहीं होता है। हमको बताने वाले हमारे घर में बड़े हैं, इसलिए हमको गाइडेंस मिलती है। थैंक यू गाइस। अगर आपका कोई भी